उस गांव में एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। न कोई निशान, न कोई आवाज। और सबसे डरावनी बात, जिस दिन से वो रहस्यमयी जादूगरनी गांव में आई थी, उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो बच्चों के साथ क्या कर रही है। और फिर एक दिन अचानक उस गांव में एक जादूगरनी आई। गांव में आते ही चारों तरफ खबर फैल गई कि फला दिन शाम को गांव के बीच वाले बड़े बड़े मैदान में कोई हैरान कर देने वाला जादू का खेल दिखाएगी। लेकिन ये कोई साधारण जादू नहीं है, न ये आंखों का धोखा है और न ही हाथ की सफाई। उसके खेल में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो गांव के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। खबर फैलते ही पूरे गांव में उत्सुकता पैदा हो गई। सब सोचने लगे आखिर वो ऐसा क्या जादू दिखाएगी। तय दिन की शाम की ओर गांव के उस बड़े खुले मैदान में धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब वहां मौजूद हो गए। सबके चेहरे पर उत्सुकता और हैरानी की झलक थी। मैदान के ठीक बीच में वो रहस्यमयी महिला खड़ी थी। उसने ढीले ढाले काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, आंखों में गहरा काजल, होठों पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान। उसकी आंखों में देखते ही जैसे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। कुछ देर चारों तरफ देखने के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, हे गांव वालों, आज मैं तुम्हारे सामने ऐसा जादू दिखाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। आज के खेल बिल्कुल नए और हैरान कर देने वाले होंगे। उसकी बात सुनकर लोगों की भीड़ और घनी हो गई। कोई धीरे से बोला, अल्लाह जाने आज फिर क्या दिखाएगी। और कोई जिज्ञासा के साथ लोग आगे बढ़कर पास आ गए। इसके बाद शुरू हुआ वो अजीब जादू का खेल। सबसे पहले महिला ने जमीन की तरफ देखा और अचानक जोर से पैर मारकर जमीन पर चोट की। पल भर में ही जमीन जैसे कांप उठी, चारों तरफ धूल उड़ने लगी और देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के अंदर से धीरे धीरे से एक डरावना बड़ा सांप बाहर निकला। सांप फान उठाकर फुफकारने लगा। यह दृश्य देखकर लोग चीखते हुए पीछे हट गए। कुछ लोग डर के मारे भागने लगे। तब उस महिला ने हाथ उठाकर कहा, तुम लोग डरना मत, जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो सांप की तरफ देखकर एक अजीब भाषा में कुछ बोलने लगी। अचानक उसने जोर से कहा, अब देखो अपनी आंखों के सामने। तभी वो विशाल सांप कांपने लगा, उसका शरीर छोटा होने लगा और पल भर में वो एक बकरी में बदल गया। लोग हैरान रह गए, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। कोई कह रहा था ये कैसा जादू है, तो कोई कह रहा था ये तो नामुमकिन है। इसके बाद महिला ने अपनी झोली से एक छोटा सा पत्थर निकाला। उसने वो पत्थर सामने रख दिया और फिर मंत्र पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो पत्थर बड़ा होने लगा। छोटा सा पत्थर पल भर में बहुत बड़ा हो गया। फिर हैरानी की बात ये कि वो पत्थर जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगा और ऊपर जाते जाते आखिरकार आसमान में गायब हो गया। आंखों से ओझल होकर हमेशा के लिए खो गया। गांव के लोगों से मैदान भर गया था। उसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का भी था। उसकी चमकती आंखों में समझदारी की झलक थी और चेहरे पर उत्सुकता। जादू दिखाते दिखाते अचानक उस महिला की नजर उस लड़के पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो मन ही मन कुछ सोचने लगी। अचानक वो सबको संबोधित करते हुए बोली, हे गांव वालों सुनो, अब मैं ऐसा जादू दिखाऊंगी जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन डरना मत, मैं यहाँ हूँ। ये बात सुनकर लोग सिहर उठे। एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, हे जादूगरनी, आप क्या जादू दिखाएंगी? महिला ने ठंडी आवाज में कहा, मैं एक इंसान को जानवर में बदल दूंगी। ये सुनते ही चारों तरफ डर फैल गया। कोई पीछे हट गया, कोई चुपचाप खड़ा रहा। तब महिला ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तुम लोगों में से किसी एक को तैयार होना होगा। मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करूंगी। कौन तैयार है? लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब नीचे देखने लगे। तब महिला धीरे धीरे चलते हुए उस मासूम लड़के के सामने जाकर खड़ी हो गई। झुककर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा, क्या तुम ये मजेदार जादू देखने के लिए तैयार हो? लड़का डरा नहीं, बल्कि शांत आवाज में बोला, आप तो एक सांप को बकरी बना सकती हैं। अगर सच में कर सकती हैं, तो किसी इंसान को अचानक यहाँ लाकर उसे जानवर में बदल कर दिखाइए। जरूर आपके पास वो ताकत होगी। ये बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात किसी ने नहीं सोची थी। महिला के चेहरे की मुस्कान थम गई। वो कुछ देर चुप रही, फिर मन ही मन सोचने लगी, ये बच्चा मुझे चाहिए। मेरा तो कोई संतान भी नहीं है। उसने लड़के के कान में कुछ फुसफुसाया। उसी वक्त लड़का थोड़ा दूर हट गया और लोगों की भीड़ में खो गया। किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद महिला ने ऐलान किया, आज का खेल यहीं खत्म होता है। लोग एक एक करके मैदान से जाने लगे। छोटे छोटे बच्चों का एक समूह घर की तरफ चल पड़ा। उन्हीं में वो प्यारा सा लड़का भी था, लेकिन उसका मन बेचैन था। डर की एक अजीब सी परछाई उसका पीछा कर रही थी। तभी उसी रास्ते से धीरे धीरे चलते हुए एक अल्लाह के वली आ रहे थे। कच्ची सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे वो शख्स जिसे गांव वाले पागल समझते थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े साधारण, नजर नीचे और बिना किसी तरह की उत्तेजना के शांत तरीके से चलते आ रहे थे। एक बच्चा हंस पड़ा और कहने लगा, अरे देखो, वो एक पागल है। दूसरे ने कहा, चलो थोड़ा मजा करते हैं। बचपन की शरारत और थोड़ी सी निर्दयता मिलाकर वे लोग सड़क के किनारे से छोटे छोटे पत्थर उठाकर दौड़ने लगे।
कोई निशाना लगा रहा था, कोई हंसते हुए उछल रहा था। पत्थर उड़कर उस अल्लाह के वली की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रुक कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा था न कोई डर। उन्होंने बस दिल में कहा, ऐ अल्लाह, ये लोग नहीं जानते, तो इन्हें सबको दीन का खिदमतगार बना दे। तभी एक और चमत्कार हुआ। जो पत्थर उनके शरीर पर लगने वाले थे, वे पत्थर हवा में ही अपना रूप बदलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दुनिया से उन्हें रंग रहा हो। धीरे धीरे पत्थरों का रंग बदलने लगा। सख्त पत्थर नरम हो गए और पल भर में हर एक पत्थर रंग बिरंगे फूल में बदल गया। कुछ फूल जमीन पर गिर पड़े, कुछ हवा में झूमते हुए नीचे आने लगे। चारों तरफ अचानक खुशबू फैल गई। बच्चों की हंसी रुक गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक लड़का डरते हुए धीरे से बोला, देखा, पत्थर फूल बन गए। जरूर ये कोई जादू दिखा रहा है। लेकिन वो मासूम सा लड़का सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी एक लड़का कहने लगा, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो उस महिला की तरह ये आदमी भी हमें बकरी बना देगा। ये कहकर सारे बच्चे वहाँ से दौड़कर भाग गए। लेकिन वो मासूम सा लड़का अचानक कुछ सोचकर अल्लाह के वली के पीछे दौड़ा और थोड़ी दूरी से आवाज लगाई, ऐ अल्लाह के वली, जरा रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये आवाज सुनकर अल्लाह के वली रुक गए, धीरे धीरे पीछे मुड़े। उनकी आंखों में कोई सख्ती नहीं थी, बल्कि ममता थी। उन्होंने नरम आवाज में कहा, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। लड़के ने चारों तरफ देखा। उसके साथी अभी भी दूर खड़े थे। वो थोड़ा धीमी आवाज में बोला, यहाँ नहीं हुजूर, यहाँ मेरे साथी हैं, वे शायद डर जाएंगे। बच्चे की बात सुनकर अल्लाह के वली ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर बोले, अच्छा बेटा, चलो। दोनों चलते चलते थोड़ा दूर एक खाली जगह पर पहुंचे और एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे पक्षियों की आवाज भी कम हो गई हो। अल्लाह के वली खड़े होकर बोले, हाँ बेटा, अब बताओ क्या कहना है। यहाँ आसपास कोई नहीं है। लड़का थोड़ा झिझका, फिर कांपती आवाज में कहने लगा, हुजूर, इस इलाके में एक जादूगरनी महिला आई है। शायद आपने भी उसके बारे में सुना होगा। उसकी ताकत भी बहुत है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह की ताकत सबसे ज्यादा है। सब कुछ उसी की बनाई हुई चीज है। अल्लाह के वली ने सब कुछ सुना। अब लड़के ने कहा, कुछ देर पहले वो महिला खेल दिखा रही थी। उसने सांप को बकरी बना दिया था। हम सबने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आखिर में उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मेरे कान में धीरे से कहा कि वो मुझे बहुत सारे खिलौने खरीद कर देगी, लेकिन मुझे उसके साथ जाना होगा। ये कहते कहते लड़के की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। अगर वो मुझे भी किसी और चीज में बदल दे तो। ये सुनकर अल्लाह के वली हल्का सा मुस्कुराए। उस मुस्कान में भरोसा था, सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा डरना मत, ये सब आंखों का धोखा है। सांप भी एक मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई। अल्लाह की बनाई चीज को कोई इस तरह बदल नहीं सकता, ये नामुमकिन है। लड़का हैरान रह गया। जी हुजूर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से दिखा है। फिर भी आप मेरी मदद करेंगे? जिस इंसान के ऊपर पत्थर लगने से पहले ही फूल बन जाते हैं, वही उस जादूगरनी का सामना कर सकता है। ये बात सुनकर अल्लाह के वली एक पल के लिए ठटक गए। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर वे हैरान रह गए। उन्होंने लड़के की तरफ गहरी नजर से देखते हुए कहने लगे, अच्छा बेटा, ठीक है, मैं इस मामले को देखूंगा। मैं इस सच्चाई को सबके सामने ला के रहूंगा। लड़के का दिल हल्का हो गया। अल्लाह के वली फिर बोले, लेकिन एक बात याद रखना, अगली बार जब वो जादू दिखाए तो तुम जरूर मुझे खबर देना। लड़के ने सिर हिलाया, जी हुजूर, मैं वादा करता हूँ। ये कहकर वो दौड़कर अपने साथियों के पास चला गया और अल्लाह के वली भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगे, जिस रास्ते पर चलते चलते वे जल्द ही ऐसे घटना की ओर पहुंचेंगे जहां सिर्फ जादू ही नहीं, बल्कि इंसान और जिन की किस्मत भी एक धागे में बंध जाएगी। उधर दिन बीतते गए और उस गांव के लोगों के दिलों में एक अनजाना डर धीरे धीरे घर करने लगा। आज एक बच्चा गायब, कल दूसरा, परसों फिर किसी और घर का एक बच्चा। इस तरह एक एक करके छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। शुरू में सबने सोचा शायद वे किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे या खेलते खेलते कहीं दूर निकल गए होंगे, लेकिन समय बीतने के साथ समझ में आने लगा कि मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। बाप दिन भर मशाल लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े। गांव के हर मोड़ पर चर्चा होने लगी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक इतने सारे बच्चे कहाँ चले गए? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस डर और बेबसी। लेकिन गांव का कोई नहीं जानता था कि रात के अंधेरे में वही तांत्रिक महिला चुपके से घर घर में घुसती थी। गहरी नींद में सोए बच्चों को वो चुरा ली जाती थी। न कोई आवाज, न कोई निशान। फिर गांव के पास पहाड़ के अंदर एक अंधेरी गुफा में उन्हें बंद करके रखती थी। उसके मन में एक भयानक इच्छा थी। अमावस्या की रात वो उन बच्चों की बलि देकर तंत्र साधना करेगी और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। और वो जादूगरनी जादू को मिलाकर वो ऐसी स्थिति तक पहुंचना चाहती थी जहां लोग उससे अलग ही तरह से डरे। दिन के समय वो बिल्कुल अलग रूप में रहती थी। उस दिन भी मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वो फिर से जादू दिखाने आई थी।
लेकिन आज का खेल पहले के सभी खेलों से ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाला था। लोग गोल बनाकर खड़े थे। अचानक सबने देखा, न कोई रस्सी, न कोई डंडा, न कोई सहारा। वो महिला धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। वो हवा में तैर रही थी, जैसे हवा ही उसे थामे हुए हो। लोग हैरानी से देख रहे थे। कोई ताली बजा रहा था, कोई डर के मारे कोई अपना मुंह ढक रहा था। उसी भीड़ में वो छोटा सा लड़का भी था। महिला को हवा में तैरते देख उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ। उसे अल्लाह के वली की बात याद आ गई। जिस दिन फिर खेल होगा मुझे जरूर बताना। लड़के ने एक पल भी देर नहीं की। वो दौड़ता हुआ अल्लाह के वली के पास। अल्लाह के वली इबादत में मशगूल थे। लड़का हांफते हुए बोला, हुजूर, वो महिला फिर से खेल दिखा रही है। आज वो आसमान में उड़ रही है। अल्लाह के वली ने शांति से अपनी इबादत पूरी की। लड़के की बात सुनकर उनकी आंखों में गहरी सोच उभर आई। वे उठ खड़े हुए और लड़के के साथ चल पड़े मैदान की ओर। रास्ते में चलते चलते लड़का बोला, हुजूर, हमारे इलाके में इन कुछ दिनों में बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। आप तो अल्लाह के खास बंदे हैं, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि वे कहाँ हैं। लड़के की बात सुनकर अल्लाह के वली हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बच्चे में बहुत समझ है, इसे इस्लाम के लिए कबूल कर। लेकिन साथ ही उनके दिल में एक गहरी चिंता भी आ गई। ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? आखिरकार वे मैदान में पहुंचे। वहां अभी भी खेल चल रहा था। महिला ने इस बार अपनी टोकरी से एक तस्वीर का फ्रेम निकाला। उस फ्रेम के अंदर एक कबूतर की तस्वीर बनी हुई थी। उसने कुछ मंत्र पढ़कर उस तस्वीर पर फूंक मारी तो सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि तस्वीर के अंदर का कबूतर धीरे धीरे जीवित हो गया। वो हिलने लगा और अगले ही पल वो कबूतर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। लोग खुशी से झूम उठे। डर और हैरानी दोनों एक साथ उनके दिलों में जगह बना गए। इसी डर और असर की वजह से किसी ने ये शक नहीं किया कि गायब होने वाले बच्चों के पीछे इसी महिला का हाथ हो सकता है। लेकिन अल्लाह के वली चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनके मन में शक पैदा हुआ। उन्हें उस दिन की बात याद आई जब उस मासूम बच्चे ने कहा था कि वो जादूगरनी उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ वो जादूगरनी महिला ने जमीन पर जोर से पैर मारा। जमीन फट गई और उसमें से एक विशाल सांप बाहर निकला। लेकिन इस बार कोई नहीं चिल्लाया, क्योंकि लोग पहले भी ऐसा देख चुके थे। बल्कि लोग और पास आकर मजा लेने लगे और उत्साह के साथ खेल का आनंद लेने लगे। महिला ने गंभीर आवाज में कहा, अब मैं इस सांप को एक अजीब दानव के रूप में बदलूंगी। ये कहकर उसने मंत्र पढ़ा और वह सांप विकृत होकर एक बड़े दानव के रूप में बदल गया। सब सिहर उठे। लेकिन तभी अल्लाह के वली की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरे खेल का सच खोल दिया। उन्होंने ध्यान दिया, इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा दानव, लेकिन किसी की भी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी, जबकि आसमान में सूरज तेज चमक रहा था। तभी उन्हें यकीन हो गया कि ये सब जिन्न है। ये महिला जिन्नों से ये सब काम करवा रही है। अब लोग सच में डर गए। इतना बड़ा दानव देखकर डरना तो स्वाभाविक था, लेकिन वो महिला हंसते हुए बोली, डरो मत, मैं हूँ। इसके बाद उसने उस दानव रूपी जीव को फिर मंत्र पढ़कर एक विशाल ईगल पक्षी में बदल दिया। वो पक्षी पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। अल्लाह के वली चुपचाप खड़े होकर सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। महिला एक के बाद एक जीवों का रूप बदलकर दिखा रही थी, सांप, दानव, पक्षी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी की भी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। तेज धूप वाला साफ मैदान, फिर भी बिना छाया का यह दृश्य अल्लाह के वली के दिल में पक्का सबूत बन गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आवाज में न कोई घमंड था, न किसी चुनौती की गर्मी, बस शांत आत्मविश्वास था। उन्होंने उस महिला से कहा, आप बहुत अच्छा खेल दिखाती हैं। आपका जादू निस्संदेह लोगों को हैरान करता है, लेकिन मैं आपसे भी बड़े एक जादूगर की मदद से काम करता हूँ, जिसकी ताकत के सामने पूरी सृष्टि सिर झुका देती है। आइए हम दोनों आमने सामने मुकाबला करें। वो बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें नीचे थी। उन्होंने सीधे महिला की तरफ नहीं देखा। उनके दिल में तकवा इतना भरा हुआ था कि वे अपनी नजरों को भी संभाल कर रखते थे। महिला थोड़ा रुक गई, फिर हंसकर बोली, अच्छा ठीक है, आप शुरू कीजिए। क्या दिखाएंगे? अल्लाह के वली ने शांत स्वर में कहा, नहीं, पहले आप जमीन से कोई भी एक जीव पैदा करें, मैं उसे मार दूंगा, फिर देखते हैं आप उसे दोबारा कैसे जिंदा करती हैं। मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोके देखने लगे। महिला ने फिर से जमीन पर जोर से पैर मारा। जमीन कांप उठी और पहले की तरह एक विशाल सांप बाहर निकल आया। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, लेकिन अल्लाह के वली बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने जमीन से थोड़ा सा धूल उठाया, अपनी मुट्ठी में रखा। किसी को समझ नहीं आया कि वे क्या पढ़ रहे हैं, बस उनके होंठ हिल रहे थे और आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। अचानक उन्होंने वो धूल सांप की तरफ फेंक दी। पल भर में सांप कांपने लगा, उसका रूप बिगड़ गया और अगले ही क्षण वो एक मरे हुए कौवे में बदलकर मैदान में गिर पड़ा। पूरे मैदान में हलचल मच गई। लोग हैरान रह गए। अब बारी थी उस महिला की। उसने मंत्र पढ़ा, चिल्लाई, अपनी तंत्र साधना, अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन किसी भी तरह वो मरा हुआ कौवा हिला नहीं। उसमें जान वापस नहीं आई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। लोग सब ध्यान से देख रहे थे।
तभी अल्लाह के वली लोगों की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में बोले, ऐ गांव वालों, ये महिला तुम्हें जिनों के जरिए बेवकूफ बना रही थी। ये कोई असली जादूगर नहीं है, ये सब शैतानी करतूतें हैं। ये कहते ही अदृश्य दुनिया में भी हलचल मच गई। उस महिला के पास और 2 जिन थे। उन्होंने देखा कि उनका एक साथी पूरी तरह खत्म हो चुका है। डर के मारे वे भी नहीं रुके और पल भर में वहां से भाग गए। महिला चुपचाप खड़ी रह गई। अल्लाह के वली ने फिर कहा, ऐ गांव वालों, तुम्हारे इलाके के छोटे छोटे बच्चों को इसी महिला ने चुराया है, क्योंकि इसके आने से पहले ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। ये कहकर वे वहां से चले गए। अल्लाह के वली को अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। गांव वालों का गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। वे महिला को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी महिला कांपते हुए बोली, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने बच्चों को कभी नहीं पा सकोगे। मैं तुम्हारे बच्चों को वापस ले आऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। माओ के आंसू, बापों के बेबस चेहरे, इन सब को देखकर गांव वाले रुक गए। आखिरकार उन्होंने उसे छोड़ दिया। महिला रात के अंधेरे में गुफा में गई, एक एक करके सारे बच्चों को बाहर निकाला और गांव की आखिरी सीमा पर छोड़ दिया। फिर अंधेरे में ही भाग गई। इसके बाद वो जंगल की गहराई में जाकर उन 2 भागे हुए जिन्नों को बुलाने लगी। दांत पीसते हुए अल्लाह के वली को लेकर कहने लगी, मैं उस बूढ़े आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मुझसे कहीं ज्यादा जानता है। जैसे इंसानों की अदालत होती है, वैसे ही तुम्हारी भी तो होती है। तुम लोग एक काम करो, जिन्नों की अदालत में जाकर उसके खिलाफ शिकायत करो कि उसने तुम्हारे एक साथी को मार डाला है। इसके बाद वे दोनों जिन अदृश्य दुनिया की अदालत में जाकर शिकायत दर्ज कराए। फिर जिन्नों की अदालत में मामला उठा। मामला गंभीर था। एक जिन मारा गया था और इस घटना में एक इंसान का नाम जुड़ा हुआ था। जिनों के न्यायाधीश ने हुक्म दिया, जिस इंसान पर इल्जाम है उसे यहाँ पेश किया जाए। उसी रात अल्लाह के वली अपने कमरे में आराम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक 2 जिन अदृश्य से प्रकट हो गए। उन्होंने कुछ कहे बिना ही उन्हें उनके बिस्तर समेत उठा लिया और पल भर में उन्हें आसमान के एक अजीब रास्ते से ले जाया गया। आंख झपकते ही वे जिन्नों की अदालत में पहुंचा दिए गए। वे जाग उठे और फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक इंसान जिन्नों की अदालत में खड़ा था। वो अदालत इंसानों की अदालत जैसी नहीं थी। चारों तरफ अजीब सा माहौल, हवा में गंभीरता और न्यायाधीश की आंखों में सख्ती। वहां इतिहास की एक अनोखी घटना शुरू हुई। जिन्नों की अदालत में एक इंसान का मुकदमा। सारे जिन एक एक करके अपनी बातें रखने लगे। किसी की आवाज में गुस्सा था, किसी की आवाज में बदले की आग। सब अल्लाह के वली के खिलाफ थे। अदालत के नियम के अनुसार अल्लाह के वली की तरफ से भी एक जिन खड़ा किया गया, लेकिन वो बेबस था। उसके पास ना कोई सबूत था, ना कोई दलील, ना ही कोई रास्ता कि वो उन्हें बचा सके। अल्लाह के वली पूरे समय खामोश रहे। ना कोई डर, ना कोई गुहार, सिर झुकाए खड़े थे, जैसे सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया हो। लंबी बहस, तर्क और फुसफुसाहट के बाद न्यायाधीश ने सख्त आवाज में फैसला सुनाया। मुलजिम को मौत की सजा दी जाती है, फांसी। ये फैसला सुनते ही जिन्नों की अदालत में सन्नाटा छा गया। अल्लाह के वली को फांसी के तख्ते के पास ले जाया गया। वे चुपचाप चल रहे थे, ना कोई विरोध, ना कोई घबराहट। जब वे फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो एक पल के लिए रुक गए। उनकी आंखें नम हो गई, आवाज नरम हो गई। उन्होंने किसी से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी किसी मखलूक को बेवजह नहीं मारा। वो एक पूरे गांव के लोगों के ईमान को तोड़ने में लगा हुआ था। जादू दिखाकर लोगों को ये गलत समझ दे रहा था कि तेरी बनाई हुई चीजों को बदला जा सकता है, जबकि सारी ताकत तो सिर्फ तेरी ही है। ये बातें वहां मौजूद एक बूढ़े जिन ने सुनी। ये जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जिंदा था। उसने अपनी आंखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ, न्याय और हुकूमत का तरीका देखा था। उसने एक पल भी देर नहीं की। वो दौड़कर जिन्नों के जज के पास गया, कांपती आवाज में लेकिन पक्के यकीन के साथ कहने लगा, ऐ महान न्यायाधीश, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा है। मैंने देखा है कि जब कोई जिन अपनी असली शक्ल छोड़कर दूसरी शक्ल अपनाता था और इंसानों को गुमराह करता था, तब अगर इंसान उसके खिलाफ कदम उठाता था, यहाँ तक कि उसे मार भी देता था, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान को कभी दोषी नहीं ठहराते थे, क्योंकि गलती जिन की होती थी। अल्लाह ने जिन को जितनी ताकत दी थी, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए इंसान पर कोई सजा लागू नहीं की जाती थी। ये बात सुनकर पूरी अदालत हिल गई। न्यायाधीश कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने सख्त आवाज में नया फैसला सुनाया। पहले वाला फैसला रद्द कर दिया गया। ये इंसान निर्दोष है, इसे फांसी की सजा से मुक्त किया जाता है। इसके बाद उन्होंने हुक्म दिया, इस अल्लाह के बंदे को पेट भरकर खाना खिलाओ, फिर इसे इज्जत के साथ इसके घर पहुंचा दो। ठीक वैसा ही किया गया। उन्हें भरपेट खाना खिलाया गया। उसके बाद उनके बिस्तर समेत उठाकर ले जाया गया। जिन्नों की अदालत से पल भर में ही उन्हें उनके अपने घर पहुंचा दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे लाया गया था। उन्होंने समझ लिया कि ये अल्लाह का इंसाफ है।
उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और दूसरी तरफ गांव वालों को भी समझ आ गया न कोई जादू न कोई ताकत, सबसे बड़ी सच्चाई है अल्लाह की कुदरत और उस पर ईमान रखना।